आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि बात इतनी बढ़ जाती है कि भेड़े मास्टर सीधा पुलिस को फोन मिलाते हैं और घटना की सारी बातें बताते हैं। फिर चालू पांडे जी सोसाइटी में आ जाते हैं। फिर चालू पांडे बोलते हैं कि भीड़े क्या बात हुई। तो उसके बाद जेठालाल बोलते हैं कि भीड़े कैसे बोलेगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा। तो फिर चालू पांडे बोलते हैं कि मुझे भीड़े ने बुलाया है तो पहले भीड़े बोलेगा। फिर बड़ी भीड़े बोलता है कि जेठालाल के बेटे टप्पू ने बहुत परेशान किया है और हमारी खिड़की के आज तो कांच ही तोड़ डाले। फिर जेठालाल बोलता है कि टप्पू ने जो गलती की थी वो सब तो ठीक था, लेकिन ये मेरे बापूजी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। अगर इसने मुझे फोन पर ये सब बात बता दिया होता तो आज अभी मामला सोल्व हो जाता। लेकिन भीड़े को तो सबको परेशान करने में मजा आता है। अगर इसने बोल दिया होता है कि टप्पू ने खिड़की का कांच तोड़ा है तो मैं इसके पैसे तुम्हें दे देता। तो फिर भीड़े बोलते हैं कि ताना मारते हुए कहते हैं, जब देखो तब पैसों का रोब झाड़ता रहता है और ये अपने बेटे की गलती मानने के बजाय मुझसे ही झगड़ा कर रहा है। तो भाई उसके बाद जेठालाल बोलता है कि अय्यर भाई ने तो हद ही कर दी, इसने तो मेरे बापूजी को गलत बोला था। तो फिर उसके बाद भाई जी अय्यर बोलता है मैंने सच ही कहा था, जब भी तुम्हारी गलती होती है तो चाचा जी तुम्हारे पीछे लाठी लेकर कंपाउंड में दौड़ते हैं, तो मैं तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे ही मार पड़ती है। तो अय्यर भाई बोलते हैं मैंने इतना ही बोला था कि चाचा जी को ठीक से दिखता नहीं है क्या। तो जेठालाल गुस्से से बोलते हैं कि ऐसा नहीं बोला था, तुमने बोला था कि चाचा जी को दिखता नहीं है क्या। तो उसके बाद अय्यर भाई बोलते हैं तू झूठा है। फिर भीड़े बोलता है ये सिर्फ झूठा ही नहीं बल्कि एक नंबर का झगड़ालू है। फिर जेठालाल कहता है कि मैं तो दुकान पर शांति से काम कर रहा था, भीड़े ने खुद मुझे फोन करके यहाँ पर बुलाया और इसका मतलब इसकी झगड़ालू की जड़ी यही है। फिर चालू पांडे तीनों को झगड़ने से रोकते हैं और पाटिल को बोलते हैं कि इन तीनों को गाड़ी में डालो और पुलिस स्टेशन ले चलो। फिर चालू पांडे तीनों को गाड़ी में बैठा कर ले जा रही होती है।